तुमसे कुछ काम था। हाँ तो बोल ना। हाँ क्योंकि तुम मर चुके हो हाँ तो मुझे ये लगता है कि ये बात तुम्हें ज़रूर पता हो। कौन सी बात? मरने के बाद उसकी किस चीज़ का हिसाब होता है, उसके पैसों का या उसकी कैरेक्टर का? नॉनसेंस, तुझे इतना भी नहीं पता। बेशक उसके कैरेक्टर का ही बात होता है। और क्या भगवान खुद उसका हिसाब करते हैं? नॉनसेंस नॉनसेंस नॉनसेंस, भगवान खुद ही इसका हिसाब करते हैं। जब मुझे ये पता चला कि भगवान जी खुद मेरे कैरेक्टर का हिसाब करेंगे, तब से मैंने कैरेक्टर एजुकेशन पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ताकि मेरा कैरेक्टर भले ही पार्थिव हो पर उनकी पसंद की हो। कुछ किताबों से, कुछ ऑनलाइन क्लासों से मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत जानने को मिला, लेकिन मुझे चाहिए था रियल एक्सपीरियंस। इसलिए मैं उस इंसान को ढूंढने लगा जिसका कैरेक्टर बेस्ट हो। कुछ रिकमेंडेशंस भी मिले, पर उन लोगों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि उनका कैरेक्टर बेस्ट है। उन्होंने बताया कि एक ज़िंदा इंसान तब तक अपनी कैरेक्टर को बेस्ट नहीं कह सकता जब तक वो उस कैरेक्टर को साथ लिए मर ना जाए। इन बातों का अर्थ थोड़ा बहुत समझने के बाद मैंने उसे फिर बुलाया। फिर क्यों बुलाया मुझे? क्या तुम्हारी नज़र में ऐसी कोई मृत व्यक्ति है जिसने अपने बेस्ट कैरेक्टर को मरते दम तक अपने साथ रखा था? यह बात तो तू मुझे बता। ऐसी आत्मा मेरी तरह भटकेगा? उसे स्वर्ग नहीं मिल गया होगा? हाँ, तो अब मैं क्या करूं? तू अब उसे बुलाने की तैयारी कर। अरे सिद्धार्थ, रुक रुक रुक। अरे तरुण तरुण, क्या भाई, क्या चल रहा है? इतने दिनों से तेरा कुछ खबर ही नहीं है। हाँ यार, कुछ काम था, उसे करने में थोड़ा बहुत बिजी हो गया। क्या काम था? ऐसा कुछ मतलब ज़रूरी काम था। बहुत पर्सनल काम था क्या? क्या मैं उसे जान नहीं सकता? ऑफ कोर्स जान सकता है, क्यों नहीं जान सकता। इतने दिनों से जो मेरे सर पर सस्पेंस का भूत चढ़ा है, उसे उतारने के लिए एक सेकंड भी बर्बाद मत कर। तरुण यार, अब जो मैं तुझे बोल रहा हूँ ना, वो पूरी तरह सच है। हाँ, तुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने दिनों से जो भी मुझे तू बोला है, कभी झूठ नहीं बोला है। तो बात ये है कि कई दिनों से मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि किसी के मरने के बाद उसके किस चीज़ का हिसाब होता है। तभी मेरा ख्याल आया कि इसका सही उत्तर तो वही दे सकेगा जो मर चुका होगा। इसलिए मैंने एक भूत को बुलाने की कोशिश में लग गया। तो फिर क्या हुआ? तो वो भूत आया और उसने मुझे ये बात कंफर्म किया कि किसी के मरने के बाद उसके अच्छे और उसके बुरे कैरेक्टर का ही हिसाब होता है। फिर मैं उस भूत से ये पता लगाना चाहा कि क्या वो किसी ऐसी आत्मा को जानता है जो अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स को अपने ज़िंदगी भर साथ रख के मरा था। तो उसने कहा कि ऐसी आत्मा उसकी आत्मा की तरह नहीं भटकता, ऐसी आत्मा को स्वर्ग मिल जाता है। उस भूत की ये सब बातें सुनकर मैं एक बात तो कंफर्म हो गया था। वो क्या है? कि कैरेक्टर्स की भलाई नहीं होगी तो आत्मा की भलाई नहीं होगी। उसके बाद
उस भूत ने मुझे एक सलाह दिया क्या? कि मैं एक स्वर्गीय आत्मा को बुला के उनसे पूछूं कि वो कौन कौन से अच्छे कैरेक्टर्स को लेके अपनी पूरी ज़िंदगी जी ली थी, जिसकी वजह से उन्हें स्वर्ग मिल गया था। तो वो आत्मा आया? वो आत्मा तो नहीं आया, पर उनकी आवाज़ आई। उनसे मेरी बात हुई। जब मैंने उनसे वो कैरेक्टर वाला सवाल पूछा तो उन्होंने मुझे समझाया कि मुझे वो सवाल उनसे नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि वो अपने जीते जी उन अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स को जानने के लिए ना किसी भूत को बुलाया था, ना किसी आत्मा को, बल्कि उन्हें पूरा भरोसा था कि वो अपनी मानविक बुद्धि और सुशिक्षा के दम पर उन अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स का पता लगा लेंगे और ज़िंदगी भर जो जो कैरेक्टर्स उनको अच्छे लगते गए वो उन्हें अपनाते गए, और जो जो कैरेक्टर्स बुरे लगते गए वो उनसे दूर रहे। और जब भगवान जी ने खुद उनके कैरेक्टर को बेस्ट कैरेक्टर बोला, तब उनको जो खुशी मिली, जो सुख मिला, वो अपूर्व और श्रेष्ठ सुख था, और साथ ही साथ उनकी आत्मा को स्वर्ग भी मिला। फिर तूने क्या किया? फिर मैं वहाँ कुछ देर बैठा और उसके बाद मैं घर वापस आ गया। घर पर कुछ देर सो गया। कुछ देर सोने के बाद अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। क्या आइडिया है? वो जो भी आइडिया आया, मैंने तुरंत ही उठकर उस आइडिया का एक नक्शा बना लिया। ये देख, वो मेरे पास है। एक काम करते हैं, उधर जाकर बैठते हैं, फिर मैं तुझे समझाता हूँ ये क्या चीज़ है। चल। यहाँ का मौसम कितना अच्छा है। जब मैं ठहरने आता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए कभी-कभी इधर ठहरने चाहिए। ये देख, उस आइडिया का ये नक्शा मैंने बना लिया है। वो जो मैथमेटिक्स में होता है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उस तरह से मैंने ये बनाया। ये सोच ले कि ये एक्स एक्सिस है और इसके दो हिस्से हैं, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। इसी तरह यहाँ पर देख, अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स को यहाँ पर लिखा है, जो हमारा जो मतलब गुड क्वालिटीज़ जो बोलते हैं, और इस तरफ जो हमारे बुरे चरित्र हैं, जो हमारा जो षड रिपु बोलते हैं जिसको, ये दिख रहा है ना, सुकर्म, धैर्य, प्रेम, उदार, साधुता, अहिंसा, ये पॉजिटिव की तरफ है। और ये नेगेटिव की तरफ देख, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मद, मत्सर्य, ये सब। और ये जो वाई एक्सिस दिख रहा है ऊपर की तरफ, ये पॉजिटिव है और नीचे की तरफ नेगेटिव है। तो वाई अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम मतलब पॉजिटिव की ओर भगवान है, फिर हम ऊपर थोड़ा सा भगवान है और भगवान को हम मानते हैं, फिर थोड़ा सा ऊपर भगवान है, हम भगवान को मानते हैं और साथ ही साथ उनकी पूजा भी करते हैं। और नेगेटिव अगर आए तो हम भगवान को नहीं मानते हैं, और नहीं मानते वो अलग बात है, फिर भगवान के हम खिलाफ हैं, उनकी बुराई करते हैं। और यहाँ तो और एक बदतर चीज़ है कि हम भगवान है ही नहीं बोलते। तो सोच ले कि हम अपनी ज़िंदगी को इन बुरे कैरेक्टर्स को गले लगा के जिएंगे, और साथ ही साथ अगर हम भगवान की पूजा करेंगे, उनको मानेंगे, वो है ऐसा सोचेंगे, तो हमें सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि हम इन बुरे कैरेक्टर्स के साथ हैं। माना कि हम भगवान है सोचते हैं, उनको मानते हैं, पूजा करते हैं, पर हम इन बुरे कैरेक्टर्स के साथ हैं, इसलिए हमें सुख नहीं होगा, और दुख होगा पर थोड़ा या बहुत होगा। मतलब ये बुरे कैरेक्टर्स बहुत होंगे तो दुख बहुत होगा, बुरे कैरेक्टर्स थोड़े बहुत होंगे, पूजा पाठ अगर ज़्यादा होगा तो दुख थोड़ा कम होगा। अगर इन बुरे कैरेक्टर्स के साथ हम हैं और भगवान को भी नहीं मान रहे हैं, भगवान नहीं है वो सोच रहे हैं, उनके खिलाफ हैं,
तो हमें दुख बहुत ज़्यादा होगा, बिल्कुल भी सुख नहीं होगा। और इस तरफ देख, अगर हम ये अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स के साथ हैं लेकिन हमें लगता है कि भगवान नहीं है, हम भगवान को नहीं मानेंगे, उनके खिलाफ होंगे या भगवान बिल्कुल नहीं है सोचेंगे, तो इन गुड कैरेक्टर्स के वजह से थोड़ा बहुत सुख मिल जाता है, पर दुख भी होगा, क्योंकि हमें भगवान पर भरोसा नहीं है, भगवान नहीं है बोल रहे हैं तो उनके खिलाफ बोल रहे हैं, तो सुख इस वजह से हो सकता है, इस अच्छे कैरेक्टर्स की वजह से, पर इस वजह से दुख भी होगा। लेकिन अगर हम इन अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स के साथ हैं और हम भगवान को पूजा करते हैं, उनको मानते हैं, उन पर पूरा भरोसा है, फिर हमें सुख ही सुख होगा, ज़रा सी भी दुख नहीं होगा। मगर इस ग्राफ के इन चारों क्वार्टर्स में से इस क्वार्टर में जब इंसान चला आता है, तब उस इंसान को अहंकार और गर्व छूने की संभावना हो जाती है। इसी क्वार्टर में उसे सबसे बड़ी परीक्षा देनी पड़ती है। कौन सी परीक्षा? समर्पण की परीक्षा। इस क्वार्टर में आकर, मतलब ऐसी अवस्था में आकर, अगर कोई इंसान अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर पाता है, तो भगवान खुद उस इंसान को अपने हाथों से उठा लेते हैं। इसका मतलब तू किसी भी तरह से स्वर्ग को पाना चाहता है? नहीं यार, मैं स्वर्ग पाना नहीं चाहता हूँ। तो फिर क्या? मैं स्वर्ग पाने लायक इसलिए बनना चाहता हूँ ताकि मैं भगवान जी से ये पूछ सकूं कि मेरे माँ बाप को स्वर्ग मिला है या नहीं मिला है, और अगर उन्हें स्वर्ग नहीं मिला होगा तो मैं भगवान जी से ये प्रार्थना कर सकूं कि वो मेरे बदले मेरे माँ बाप को स्वर्ग प्रदान करें, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि जिस कारण के वजह से मेरे माँ बाप को स्वर्ग नहीं मिला होगा, उसकी वजह थोड़ा बहुत मुझसे जुड़ा होगा। वाह, सच में यार तू तो बहुत अच्छा इंसान है। पर कोई बुरी ताकत या मजबूरी तेरी इस आंतरिक चाहत को नाकामयाब करने की कोशिश करेगा तो तू क्या करेगा? सबसे पहले तो मैं ये पता लगाने की कोशिश करूँगा कि वो बुरी ताकत, वो मजबूरी क्या है और क्यों है। और एक सच बात बताऊँ तो ये ख्याल तो मुझे भी आया था, और बहुत जल्द इससे जुड़ी सारी बातों का पता लगाने की कोशिश में मैं लग जाऊँगा। सिद्धार्थ यार, क्या मैं भी मेरे माँ बाप को स्वर्ग दिलाने की कोशिश कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकता? इसलिए तो तुझे ये सब बताया। तो पर वो बुरी ताकत और मजबूरी का क्या? उसका कोई ना कोई सलूशन तो ज़रूर होगा, हम उससे पता लगा लेंगे। उसका सलूशन अगर पहले मुझे मिलता है तो मैं तुझे बता दूंगा, हाँ और अगर तुझे मिलता है तो मुझे बता देना, ठीक है ना? ठीक है, अब चल उसको ढूंढने की तैयारी करते हैं। चल चल।
ये पूरे अलग अलग ककड़ा है घूमने आने में सिनेमा वाला ही गुंजेगा जल्दी आ रहा है सिद्धार्थ, तुम्हारा जीवन दो तरफा है। एक तुम्हारी आत्मा और शरीर के अंदर का तरफ, और दूसरा तुम्हारी आत्मा और शरीर के बाहर का तरफ। जिस दिन तुम पूरी तरह से अपने अंदर के लिए अच्छाई को अपना लोगे, उस दिन से तुम्हारे बाहर भी अच्छी ताकतें तुम्हारे भलाई के लिए सदा मौजूद होंगे। और जब जब हाथ से हाथ मिला के कुछ बुरी ताकतें तुम्हें बाहर से घेर लेंगे, तब तब तुम्हारे बुलाने से पहले ही तुम्हारे बाहर मौजूद वो अच्छी ताकतें उन बुरी ताकतों को तुमसे दूर भगाने में लग जाएंगे। कोई मजबूरी या कोई कमजोरी तुम्हारी अंदर की अच्छाई को ख़त्म करने की कोशिश करने से पहले उन्हें उन अच्छी ताकतों का सामना करना पड़ेगा जो तुम्हारे बाहर सदा मौजूद होंगे। और ये शायद तुम जानते हो कि अच्छाई की जीत होती रहेगी। लेकिन अगर तुम्हें ये पता लगे कि तुम्हारे अंदर अच्छाई और बुराई का मिश्रण है, तो भी तुम अच्छाई की परिमाण बढ़ा सकते हो। फिर एक ऐसा समय आएगा जब पूरी तरह से अच्छाई तुम्हारे अंदर होगी और तुम बाहर से पूरी तरह से अच्छी ताकतों के साथ। और अगर तुम्हें ये पता चले कि तुम्हारे अंदर सिर्फ बुराई है और इसके बावजूद भी तुम पूरी तरह से अच्छाई को प्राप्त करने की साधना करोगे, तो तुम कामयाब हो सकते हो। क्योंकि ये अच्छाई ऐसी होती है जो इंसान का फैसलों का समर्थन करती है और बाकी भगवान पर छोड़ देती है। इसीलिए भगवान जी को अच्छाई पसंद है और इसीलिए ही भगवान जी ने अच्छाई को स्वर्ग का उपहार प्रदान किए हैं।